नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी हैं झारखंड की राजधानी रांची के पुराने हाई कोर्ट के पास में। ये वही हाई कोर्ट है जहाँ पे भीमराव अंबेडकर का स्टैचू बना हुआ है, प्रतिमा बना हुआ है। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर का आज 133वां जन्मदिन है और इस अवसर पर हजारों संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी प्रतिमा में माला अर्पण कर रहे हैं। संविधान बनाने का काम, नियम बनाने का काम जो है भीमराव अंबेडकर ही ने किया था। उन्हीं का देन है कि आज संविधान बना है, नियम कानून बने हैं और यही सब कारण है कि हाईकोर्ट के सामने जो न्यायालय है, न्यायालय के सामने उनका प्रतिमा लगा हुआ है। यहाँ पे विभिन्न संगठन से लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं उन संगठनों का क्या कहना है भीमराव अंबेडकर की जयंती में लोगों को। कौन है? सर अरे इधर से जाना यार, गिर गया देखो कैमरा का कुछ गिरा। जी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, माल्यार्पण किए हैं। संविधान बचाने की बात आप लगातार करते हैं क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संसद नमन करते हैं। 135वीं जयंती आज पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है और आज हमें ये संकल्प लेना आज इस पावन दिवस पर कि हमारा भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया में एक अनूठा संविधान है। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के लोग वो एक समान अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, इसके संविधान ने हमें दिया है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि इसे हमें अक्षुण्ण रखना है, हमें समतामूलक समाज बनाने की ओर आगे बढ़ना है। और आज जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को कुछ ताकतें कमजोर करने में दिन रात लगी हुई हैं, उन ताकतों को हम को जवाब देना है। क्योंकि जब तक हमारा संविधान अक्षुण्ण रहेगा, हमारा संविधान मजबूत रहेगा, तभी हम देश के विकास की कल्पना कर सकते हैं। आज जो स्थितियां, परिस्थितियां बनाई जा रही है उससे पूरे देश की जनता को उससे सावधान होना होगा और उन ताकतों का डट के मुकाबला करना होगा और अपने लोकतंत्र, अपने संविधान की रक्षा करनी होगी। इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यूसीसी और देश में भ्रष्टाचारियों की घोषणा पत्र बीजेपी ने किसानों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, बेरोजगारों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, महंगाई के प्रति भी घोषणा पत्र जारी किया था। उन सारे घोषणा पत्रों का उनका क्या हुआ पहले उसकी समीक्षा करनी चाहिए और वो जनता को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि 2014 की घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2019 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, किसानों को उनका हक अधिकार दिलाने का, MSP दिलाने का क्या हुआ। उसके बाद नया घोषणा पत्र उन्हें तो 10 साल से वो सरकार में, और 10 साल में उन्होंने क्या किया, चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, छात्रों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, सभी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया ये पहले जनता को बताना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा प्रतिक्रिया मिथिलेश जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन घोषणा पत्र में आना, ये आज जो स्थिति बनी हुई है, ये लोग जोर पड़ रहे हैं, नो नेशन नो इलेक्शन लोग पड़ रहे हैं। इसे सावधान रहने की जरूरत है। ये हमारे राष्ट्रीयता पर कुठाराघात हो रहा है, अपने लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। पहले इससे जनता को सावधान होना चाहिए और नो इलेक्शन और नो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जहाँ तक है वो जनता से उसका फीडबैक लेना चाहिए। आज सबसे पहले हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 33वीं जयंती पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 33वीं जयंती समारोह में हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे देश के नौजवानों को और जो संविधान बनाया है उन लोगों को भी, कि आज देश खतरे में है और संविधान खतरे में है। लेकिन आज के दिन में देख रहे हैं, न दलित समाज जग रही है और न आदिवासी समाज जग रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को बनाया था, कितना जो है द्वंद्व झेलते हुए जिला था, उस समय चुनाव भी लड़े थे और अनेक काम किए थे।
चाहे वो लंदन में बैठक को आरक्षण को लेकर के, चाहे वो आज जितने भी ये आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो, चाहे दलित समाज का अन्य क्षेत्र हो, हम समझते सभी समाज के लिए समता मूलक का जो निर्माण किया था ये क्रांतिकारी कदम है। लेकिन आज नेताओं का जो लक्षण आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि भीमराव अम्बेडकर का आत्मा रोता होगा। उनका उद्देश्यों का देश नहीं बन पाया है। इसलिए अभी समाज के लोगों को एकजुट होकर के हम चाहते हैं कि एक नई क्रांति की आवश्यकता है और एक फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइन पर हम लोग को चलना होगा, तभी देश बचेगा। और एक मैं कहना चाहता हूँ, देश में यूसीसी लाया जा रहा है और हमारे दिए गए सिद्धांत तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को हटाना चाह रहा है और समान कानून लाया जा रहा है। ये देश का बहुत खतरा है और इसके लिए भीमराव अम्बेडकर जी का जो है वो एक जो दिए हुए कानून के लिए काला कानून होगा। इसलिए हम लोग को अपने संविधान बचाने के लिए और इनके अरमानों का देश बनाने के लिए हमको नौजवानों को संघर्ष करने की आवश्यकता है। उनकी जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए तो धूमधाम के साथ जो है जुलूस लेकर के आप लोग पहुंच गए हैं, लेकिन उनके कहे हुए नक्शे कदमों पर उन्होंने जो संविधान में लिखा है उनको आप लोग कितना अनुपालन करते हैं, ये बताइए। ये बात सही है कहना आपका कि आज नौजवान भटक गया है। आज देख रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, चाहे सामाजिक संगठनों के द्वारा, जो हमारा अम्बेडकर जी का विचारधारा था उसको छोड़ करके देश को जो समाप्त करने वाले विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और ये बात सही कहा आपने कि जो भी नौजवान भटक गए हैं, हम लोग अम्बेडकर की विचारधाराओं से लेस करते हुए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके सिद्धांत से ही देश बच सकता है। इनके जो अरमानों का जो देश है, जो सपना था, उसके आधार पर ही हम लोग ये आगे बढ़ सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के नौजवान यदि भटक गए हैं, उनको लाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, जुलूस के नाम पर आएंगे और हमेशा इस बात को याद करते रहेंगे। आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि आज जो मंच देख रहे हैं 2024 के बाद हमें लगता है कि न मंच लगने दिया जाएगा और न संविधान की बात की जाएगी। ये बातें हो रही है उस शिला करके। इसलिए हम लोग हमेशा चाहे अकेला क्यों न रहें, इनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।